नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। Sclerenchymatous cells, they are thick cell walled, they are dead cell, they are without protoplast या without protoplasm. They have secondary cell wall. Primary cell wall during formation of secondary cell wall gradually diminishes, destroy हो जाएगा। मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, I need your attention. Sclerenchyma tissue is made up of sclerenchymatous cells. Sclerenchymatous cells. I need your attention. Cells are dead. Cells are dead on maturity, comma, without protoplasm. Without protoplasm. विदाउट प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एक्सेट्रा एब्सेंट होंगे। सेल्स हैव थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल। आई नीड योर अटेंशन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोर लिग्निन, सेलुलोज, सुबेरिन एक्सेट्रा लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। नीड योर अटेंशन, ठीक है। सेल्स हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल। नीड योर अटेंशन। वैक्यूल एब्सेंट होगा। इंटरसेलर स्पेस दूर दूर, काफी दूर तक एब्सेंट होगा। यहां पर vacuoles and intercellular spaces are absent। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में डिमिनिश हो जाता है जैसे जैसे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू रिप्रेजेंट डेड मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू रिप्रेजेंट मेन मैकेनिकल टिश्यू। डेड मैकेनिकल टिश्यू थोड़े बहुत में सपोर्ट करता है कोलेनकाइमा, जो कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब प्लांट के पार्ट में जहां पर मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट होगा वो अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द एनी शॉक्स जो है इंटरनल लिविंग कंपोनेंट को बचाएगा मैकेनिकल टिश्यू। ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा। मैंने बोला यहां पर स्टार पॉइंट, मिनी स्टार पॉइंट दिया। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू रिप्रेजेंट्स मेन डेड मैकेनिकल टिश्यू। डेड मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हो सकते हैं हेक्सागोनल या स्पिंडल शेप या ओवल, पॉलीगोनल एक्सेट्रा। और सुनिएगा, सेल्स कैन बी हेक्सागोनल, ओवल, स्पिंडल शेप्ड, elongated एक्सेट्रा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं यहां पर मेंशन करना चाहूं, एग्जैक्ट लोकेशन में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इट इज फाउंड इन द, या बेटर टू से बिलो द मोनोकॉट स्टेम। ठीक है। सो लोकेशन के बारे में बात करें, सो इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम।
इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। ट्रांसफर सेक्शन में डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में बना है कोलेनकाइमेटस टिश्यू का, हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में बना है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का। सो ये मैंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया। स्क्लेरेनकाइमा सेल कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलर स्पेस और डेड सेल है विदाउट द प्रोटोप्लाज्म। यहां पर मैंने अंदर की तरफ जो है बनाया सेकेंडरी सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, और लिग्निफाइड सेल वॉल का डिपोजिशन अनइवन है। अनलिग्निफाइड, नॉन लिग्निफाइड या अनथिकेंड एरिया ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल, अनथिकेंड एरिया जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है इन द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। बताइए अनथिकेंड एरिया को क्या नाम दे सकते हैं? सुना है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है? सेल चैप्टर में मैंने बताया था जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? पिट्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया सेकेंडरी सेल वॉल, और जो है जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है उस एरिया को हमने नाम दिया पिट्स। ठीक है, सो स्ट्रक्चरली हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स को स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बोला। थिक सेल वॉल, डेड सेल्स होते हैं ऑन मैच्योरिटी, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट वैक्यूल, विदाउट इंटरसेलर स्पेसेस। लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में। प्राइमरी सेल वॉल ऑन मैच्योरिटी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बात पकड़ में आई? बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दो टाइप में मैं डिवाइड कर रहा हूं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है स्क्लेरीड और दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। सो पहला यहां पर मेंशन किया स्क्लेरीड्स। Sclerids, it is spherical या oval, highly thick walled cells या sclerenchyma cell. So it represents oval, spherical और polygonal या elongated, ठीक है, spherical polygonal cells। थोड़ा सुनिएगा। स्क्लेरीड्स आर हाईली थिक वॉल्ड सेल्स विथ ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन इज एब्सेंट या वेरी नैरो। Lumen is very narrow. Lumen सेल के अंदर के स्पेस को बोलते हैं। कोई सेल इंटरनली जितना कैविटी या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ल्यूमेन के बारे में मैं पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में भी बताना था मुझे। मोर ल्यूमेन होता है पैरेनकाइमा में, देन उसके बाद कोलेनकाइमा में उससे कम ल्यूमेन होगा द इनर कैविटी ऑफ द सेल। मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा। इस कोलेनकाइमा के पास ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड, वाइप्ड आउट, मतलब ना के बराबर, इतना सा थोड़ा सा सेल के अंदर का स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। सो स्क्लेरीड जो है हाईली थिक वॉल्ड, ऑब्लिटरेटेड या वेरी नैरो ल्यूमेन पोजेस करता है। और सुनिएगा यहां पर पिट्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। Presence of the sclerid in the plant organ. Presence of the sclerid in the plant organ provides grittiness, कड़कपन, मतलब हार्डनेस, ग्रिटीनेस, स्टिफनेस कैरेक्टर देगा। ठीक है, सो sclerids provide
स्क्लेरिड प्रोवाइड ग्रिटीनेस, हार्डनेस बोल दो, हार्डनेस एंड स्टिफनेस, स्टिफनेस। ठीक है, ये मोस्टली थोड़ा सुनिएगा, ये जो है फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स, वॉलनट्स हो गया। ठीक है, फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स में आपको स्क्लेरिड मिल जाएगा, पल्प ऑफ ग्वावा, पल्प ऑफ पियर और पल्प ऑफ सपोटा फ्रूट में मिल जाएगा, लेग्यूम्स के सीड कोट में मिल जाएगा और टी लीव्स में भी ये आपको मिलेगा। इरेज करके मेंशन करता हूं, स्क्लेरिड अ टाइप ऑफ हाईली थिक वॉल्ड ओवल शेप्ड स्क्लेरम काइमा टिश्यू जिसमें ल्यूमेन ना के बराबर है, पिट्स ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इरेज करके आगे थोड़ा मेंशन करते हैं, क्लियर करता हूं स्क्लेरिड के बारे में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लोकेशन की बात करूं स्क्लेरिड के, तो इट इज फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। पहला पॉइंट लिया, इट इज फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। ठीक है, कॉमा मैं बोल सकता हूं पल्प ऑफ ग्वावा, पल्प ऑफ पियर, पल्प ऑफ सपोटा। सपोटा खाया आपने? सपोटा जानते हो सपोटा? अच्छा सपोटा नहीं, चीकू खाया, चीकू खाया आपने? अच्छा सपोटा नहीं खाया, चीकू को ही सपोटा बोलते हैं। ठीक है, CHI जो है स्पेलिंग देख लीजिएगा, KOO चीकू। ठीक है, और जो टाइप ऑफ स्क्लेरिड इन द ग्वावा, पियर या सपोटा के पल्प में फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में मिलता है, इट इज कॉल्ड ब्रैकीस्क्लेरिड, इट इज कॉल्ड ब्रैकीस्क्लेरिड। ठीक है, ब्रैकीस्क्लेरिड फाउंड द टाइप ऑफ स्क्लेरिड बेस्ड ऑन शेप, इट इज समवॉट ओवल शेप। थोड़ा देखिएगा, ब्रैकीस्क्लेरिड ये ओवल शेप का होगा, यहां पर जो है पिट्स प्रेजेंट होंगे, पिट कैनाल के फॉर्म में, पिट्स का प्रेजेंस होगा, ब्रांच्ड पिट होंगे, कैनाल के फॉर्म में पिट्स प्रेजेंट होंगे। देखिएगा, ये मैंने यहां पर पिट कैनाल ड्रॉ किया। जितने एरिया को मैं शेड कर रहा हूं वहां पर देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, हाईली थिक वॉल। तो ये सारे एरिया में लिग्निन का डिपोजिशन है, और जहां पर मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूं, लाइनिंग नहीं कर रहा हूं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनथिक एंडेरिया। अनथिक एंडेरिया में सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं पिट्स। तो यहां पर पिट कैनाल के फॉर्म में है। ठीक है, और तो ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पिट कैनाल, पिट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो कैनाल, और ये ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, दिस रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रैकीस्क्लेरिड। बाकी जहां पर ब्लैक लाइन किया, दैट रिप्रेजेंटिंग द लिग्निफाइड पार्ट ऑफ द गुआवा, पियर, सपोटा का पल्प या फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सीड कोट, सीड कोट, सीड के कवर को सीड कोट बोलते हैं, ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में जो टाइप ऑफ स्क्लेरिड मिलता है, उस टाइप ऑफ स्क्लेरिड को हम मैक्रोस्क्लेरिड बोलते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड, मैक्रोस्क्लेरिड। वेल, ब्रैकीस्क्लेरिड को हम स्टोन सेल्स भी नाम देते हैं, इसको हम स्टोन सेल्स भी नाम देते हैं। नीड योर अटेंशन, ग्रिटीनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेरिड, मेन कैरेक्टर है, बट नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा हार्डनेस ही प्रोवाइड करेगा। गुआवा इंटरनली बड़ा कड़क होता है ना, उसके सीड वगैरह, उसके पल्प वगैरह थोड़ा कड़क होते हैं, तो बट पियर और सपोटा में जो है ज्यादा हार्डनेस नहीं होता है पल्प, बट वहां पर पॉइंट समझा, तो नॉट ऑलवेज हार्डनेस। स्क्लेरिड थोड़ा देखिएगा, ये इलांगेटेड शेप का होता है, मैक्रोस्क्लेरिड इट इज इलांगेटेड स्ट्रक्चर।
सो लेग्यूम पल्स प्लांट के पी या बीन्स बोल दीजिए, यहां पर लेग्यूम्स में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पी का सीड और जो है यहां पर बीन के सीड कोट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड स्क्लेरेट, जिसको हम मैक्रोस्क्लेरेट नाम देते हैं। इरेज करके एक और पॉइंट मेंशन करता हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा लोकेशन में एक और पॉइंट मिला, इट इज आल्सो फाउंड इन टी लीव्स। टी को हम थिया चाइनेंसिस साइंटिफिक नेम देते हैं, थिया चाइनेंसिस, ठीक है। एंड टी के लीफ में जो काइंड ऑफ हार्ड टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जिसको हम स्क्लेरेट बोल रहे हैं, जो मिलता है उसको हम बोलते हैं यहां पर एस्टेरोस्क्लेरेट। स्टार शेप स्क्लेरेट होता है, स्टार शेप्ड हाईली थिक वॉल्ड जो है स्क्लेरेट होता है। कुछ इसको ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। सो हाईली थिक वॉल्ड स्टार शेप्ड स्क्लेरेट, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन ना के बराबर रहेगा। सो ये मैंने बनाया स्टार शेप्ड स्क्लेरेट फाउंड इन द लीफ ऑफ टी, तो ये था। सो फंक्शन ऑफ स्क्लेरेट, नीड अटेंशन, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का पहला टाइप जो बेसिकली ओवल या स्फेरिकल या इलोंगेटेड शेप का है, हाईली थिक सेल वॉल है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन है, जो है स्टिफनेस, ग्रिटीनेस या हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। जिस भी पार्ट में रहेगा उस टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को स्क्लेरेट नाम दिया हमने, ठीक है। तो ये पहला टाइप कंप्लीट हुआ। इरेज करता हूं, सेकेंड टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात करता हूं, समझिएगा। सेकेंड टाइप लिया यहां पर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक और स्पिंडल शेप्ड विथ जो है टैपरिंग एंड। नेट अटेंशन, मैंने मेंशन किया स्क्लेरेनकाइमा फाइबर इज elongated spindle shaped with pointed or tapering ends, having narrow lumen। ल्यूमेन के बेसिस पर देखा जाए तो स्क्लेरेट के पास सबसे कम ल्यूमेन होगा, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के पास थोड़ा ज्यादा ल्यूमेन होगा। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंच, ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर इट इज फाउंड इन ग्रुप्स, फाउंड इन बंच एंड हैव इट इज फाउंड इन बंच एंड हैज unbranched pit। सो यहां पर मैंने स्पिंडल शेप का बनाया स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्पिंडल शेप का बनाया स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, एंड्स पे नैरो टैपरिंग या पॉइंटेड है, सेंटर में ब्रॉड है। और ये यहां पर मैं बना रहा हूं सेकेंडरी सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल। जहां पर नहीं है सेकेंडरी सेल वॉल, उस पार्ट को हम पिट्स नाम देते हैं। तो ये रहा। और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर अगर हम बोलें तो ये बंच में प्रेजेंट होता है, तो हम ऐसे इसको बंच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर बंच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर
ये इसका कॉमर्शियल यूज हो सकता है, मेंशन करता हूं। टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा फाइबर में आ जाएगा बेस्ड ऑन रोल ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, मेंशन करता हूं मैं इरेज करके। नीड योर अटेंशन, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, sclerenchyma fiber can be divided into three types. पहला स्क्लेरेंकाइमा फाइबर का टाइप लिया यहां पर सरफेस फाइबर, it is present on the surface of seed and fruit. द सरफेस फाइबर जो है स्क्लेरेंकाइमा रिप्रेजेंट कर रहा है, नैरो जो है ल्यूमेन है, स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर है। सो मेंशन किया इट इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। आपने सरफेस फाइबर तो देखा ही होगा, जो है सरफेस फाइबर, सीधी सी बात है, कॉटन नथिंग बट सरफेस फाइबर, जो कॉटन के सीड के आउटर कवर टेस्टा का आउटग्रोथ है। आपने जो है सरफेस फाइबर देखा होगा, जो है फाइब्रस जो है मीजोकार्प, कोकोनट का फाइब्रस मीजोकार्प रिप्रेजेंट करता है सरफेस फाइबर। ठीक है, यहां पर एग्जांपल मेंशन किया मैंने, कॉटन फाइबर, कॉटन का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा, सीड का आउटर कवरिंग, टेस्टा ऑफ कॉटन सीड। बट जो कॉटन फाइबर है ये ट्रू फाइबर नहीं है। फाइबर जब भी बोलूं क्या प्रेजेंट होगा, वो सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना रहेगा, लिग्निन का। ये जो कॉटन फाइबर है तो फाइबर बट सेलुलोज का बना हुआ फाइबर है, इसलिए इट डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू फाइबर। नीड योर अटेंशन, कॉटन फाइबर is false fiber made up of cellulose। ठीक है, तो ये हो गया एक फाइबर। और दूसरा यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया कोकोनट फाइबर ऑल्सो कॉल्ड क्वायर ऑफ coconut represents fibrous mesocarp of the fruit। ये हम जो है टाइप्स ऑफ फ्रूट में जब हम ड्रूप टाइप का फ्रूट बता रहे थे तो मेंशन किया था। ठीक है, सो यहां पर नीड योर अटेंशन, surface fiber also called filling fiber used in filling of furniture and boat, also used need your attention here please, and also used in rope formation, रस्सी बनाने में भी यूज होता है। क्वायर ऑफ कोकोनट, रोप फॉर्मेशन में, क्लॉथ के फॉर्मेशन में, फिलिंग मटेरियल में भी यूज होता है। सोफा वगैरह में जो है, फर्नीचर सोफा वगैरह में जो है हम जो है कोकोनट फाइबर फिल करते हैं, कॉटन फाइबर फिल करते हैं। कॉटन का स्टफिंग तो बहुत सारे प्लेसेस पर होता है, तो ये स्टफिंग या फिलिंग फाइबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस फाइबर रिप्रेजेंट हुआ पहला टाइप। ठीक है, इरेज करके सेकेंड टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, सेकेंड टाइप का लेता हूं मैं। यहां पर
जाइलम फाइबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो कॉल्ड जाइलम के अंदर मिलने वाला फाइबर इंट्राजाइलरी फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड फाइबर। जाइलम फाइबर नॉन कॉमर्शियल फाइबर है, इट कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट, जाइलम से एसोसिएटेड होता है, मेंशन किया इट इज नॉन कॉमर्शियल फाइबर, नॉन कॉमर्शियल फाइबर। जाइलम फाइबर इट इज एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी जाइलम, नीड योर अटेंशन, ठीक है। जाइलम फाइबर इट इज फाउंड in secondary xylem, not in primary xylem, it is found in secondary xylem, and xylem fiber cannot be taken off, cannot be knitted, cannot be weaved, मैंने यहां पर मेंशन किया it cannot be knitted, it cannot be weaved, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं मुंज फाइबर, मुंज एक प्लांट है जिसको हम सरपत या सरकंड प्लांट नाम देते हैं, तो एग्जाम्पल आ गया मुंज फाइबर, मुंज फाइबर, साइंटिफिक नेम है सैकरम मुंजा, सैकरम मुंजा, सरपत या जो है सरपत या सरकंड प्लांट हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया जाइलम फाइबर। और लास्ट टाइप का फाइबर मेंशन कर रहा हूं यहां पर फ्लोएम फाइबर, अदर देन जाइलम फाइबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर नाम देते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। फ्लोएम को बास्ट टिश्यू भी नाम देते हैं, इसलिए इसको बास्ट फाइबर भी नाम दे रहा हूं, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ द फ्लोएम, आई नीड योर अटेंशन, इट इज मोस्ट यूजफुल फाइबर, मोस्ट यूजफुल कॉमर्शियल फाइबर, कॉमर्शियल फाइबर, ठीक है। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रोप एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। मोस्ट यूजफुल कॉमर्शियल फाइबर, तो सुनिएगा, इसमें मैं एक और पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, इट कैन बी निटेड, इट कैन बी वीव्ड, इसको यूज किया जा सकता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। इट कैन बी निटेड, इट कैन बी वीव्ड, सुना होगा आपने, जूट का फाइबर, सनहेम्प का फाइबर, हेम्प का फाइबर, फ्लैक्स का फाइबर, दिस फाइबर कॉमर्शियल यूज होता है, रिप्रेजेंट करते हैं बास्ट के फाइबर। सो एग्जाम्पल लिया यहां पर, जैसे कॉर्कोरस, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, ये जूट फाइबर है, ठीक है। एक नाम लिया यहां पर क्रोटोलैरिया जंसिया, क्रोटोलैरिया जंसिया, क्रोटोलैरिया जंसिया, ये सनहेम्प का फाइबर है, सनहेम्प फाइबर, ठीक है। और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर, इनके फाइबर जो है, दिस फाइबर रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट एसोसिएटेड विद सेकेंडरी फ्लोएम। और यहां पर मैंने मेंशन किया कैनाबिनिस सटाइवा, कैनाबिनिस सटाइवा, ये हेम्प फाइबर रिप्रेजेंट करता है, हेम्प फाइबर, ठीक है। और एक प्लांट ने मेंशन किया लाइनम यूसिटेटिसिमम, लाइनम यूसिटेटिसिमम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैक्स का फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, ठीक है। ये जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरीसाइकल, इसको हम पेरीवैस्कुलर फाइबर भी बोल सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरीसाइकल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरीसाइकल।
पेरीवैस्कुलर फाइबर है। ठीक है, जूट को पटसन नाम देते हैं हिंदी में, सन हेम्प को सनई नाम देते हैं, हेम्प जो है गांजा जो है बोला जाता है, फ्लैक्स को हम अलसी प्लांट नाम देते हैं। तो पटसन का प्लांट, सनई का प्लांट, गांजा का प्लांट और अलसी का प्लांट, इन सबसे जो फाइबर है इसको हम निटेड या अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सरफेस फाइबर, जाइलम से एसोसिएटेड फाइबर और फ्लोएम से एसोसिएटेड फाइबर, तीन टाइप के फाइबर हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के नाम पर। ठीक है, लॉन्गेस्ट फाइबर रैमी प्लांट का है, लॉन्गेस्ट फाइबर रैमी प्लांट का है, बोरेमिया करके प्लांट का नाम आता है, और लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर जूट प्लांट को बिलोंग करता है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट फाइबर BOEHMIA, ठीक है, इसको हम रैमी प्लांट नाम देते हैं। लॉन्गेस्ट फाइबर 55 सेंटीमीटर का एक सिंगल सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है। और लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर है हमारे पास जूट का फाइबर। इवन जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है, नीड योर फुल अटेंशन हियर व्हाट आई एम सेइंग दैट स्क्लेरेन्काइमा फाइबर इवन रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। ठीक है, सो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना है। सेल थिक वॉल्ड होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, प्रोटोप्लास्ट डिसअपियर या एब्सेंट होता है, इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। डेड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, दो टाइप के डिवाइड किया, स्क्लेरीड जो स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, ग्रिटीनेस हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर में हमने उसका मेंशनिंग करवाया, और स्पिंडल शेप विथ पॉइंटिंग एंड्स का स्क्लेरेन्काइमा फाइबर तीन टाइप से यहां पर मेंशन किया हमने। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन तो बोलिए क्या होगा? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। नीड योर अटेंशन, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हेल्प इन टॉलरेटिंग कंप्रेशन, जो है स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन या जो है सीयरिंग एंड टेयरिंग ड्यू टू विंड या वाटर करंट। कंप्रेशन नाउ बेंडिंग को प्रिवेंट करता है, स्क्लेरेन्काइमा बेंडिंग में सपोर्ट करता है, बिंग इलास्टिक। स्क्लेरेन्काइमा बेंड नहीं होने देगा प्लांट के पार्ट को। इरेज करके फंक्शन मेंशन कर लेते हैं। सो यहां पर मेंशन करते हैं फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, it help in tolerating, need your attention, it helps in tolerating compression, stretching, compression, stretching, shearing, breaking, etc. Need your attention, it prevents bending of sclerenchyma tissue, prevents bending of plant part, against the फास्ट ब्लोइंग विंड या जो है फास्ट फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट जो है। सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, it provides mechanical support, helps in tolerating environmental stimulus। ठीक है, बीइंग डेड, ये जो है पैथोजन एक्सेट्रा के इन्वेजन को भी प्रिवेंट करेगा, लाइट और कोल्ड से भी इनर लिविंग कंपोनेंट को स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू सेव करेगा, बचाएगा।
पॉइंट समझा कि नहीं? अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर देते हैं, ल्यूमेन, इट रिप्रेजेंट कैविटी ऑफ सेल। ल्यूमेन इट रिप्रेजेंट इनर स्पेस ऑफ सेल, इनर स्पेस ऑफ सेल। आई नीड योर अटेंशन। पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा कैविटी शो करता है, के बाद कोलेनकाइमा इनर स्पेस उससे थोड़ा कम, और स्क्लेरेनकाइमा के पास सबसे कम कैविटी या ल्यूमेन होगा। पॉइंट समझा? अबंडेंस में भी देखें तो अबंडेंस के मामले में जो है पैरेन्काइमा फॉलोड बाय हम बोल सकते हैं कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, या कभी कभी स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। तो अबंडेंस में सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा, देन मैं रखूंगा स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पर अबंडेंस को लेके अगर मैं बात करूं, अबंडेंस को लेके, सो पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा अबंडेंट, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, और उसके बाद लीस्ट अबंडेंट कोलेनकाइमा टिश्यू होगा। यहां पर मैंने फिनिश कर दिया सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स और ऑल द सेल्स दे आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म सेम फंक्शन। जो है सेल्स के बीच में जो है प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन भी होगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों टाइप के टिश्यू में हमने पहला पॉइंट लिया कौन से टाइप के सेल से बने होंगे। सेल थिक वॉल्ड या थिन वॉल्ड, लिविंग या डेड, सेल वॉल में प्राइमरी वॉल है या सेकेंडरी वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन, इंटरसेलुलर स्पेस, ल्यूमेन, लिविंग या डेड सेल हैं, देन उनका लोकेशन, मॉडिफिकेशन और फंक्शन को लेके, टाइप्स को लेके हमने सब कुछ फिनिश कर दिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू।